हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो जैसा कि आपको मैंने कल बताया था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है, यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है, उसमें किस प्रकार से बहुत ही व्यापक हिंसा हो रही है, हिंसा भड़की हुई है, दंगे चल रहे हैं। और कल वहां पर आपको जैसा मैंने दिखाया था एक चेक सत्र के बीच में कि किस तरह से वहां पर नारे लग रहे हैं कि वहां के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और भारत में शामिल होना चाहते हैं। कल भी मैंने स्पष्टीकरण दिया था, मैं आज भी स्पष्टीकरण दे दूं कि मैं और स्टडी IQ-IAS हिंदी हम पूरी तरह से इस बात में विश्वास रखते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। इस बात को हम पूरी तरह से मानते हैं। इस बात के विपरीत जो भी विचार है उनसे हमारी कोई सहमति नहीं है। लेकिन इस क्लास में एकेडमिक कारणों से, पढ़ाने के लक्ष्य से हमको वो मानचित्र दिखाने पड़ेंगे जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वो आपको पाकिस्तान भारत से अलग दिखाया जाता है। वो वाला मानचित्र हमको दिखाना पड़ेगा केवल पढ़ाने के दृष्टिकोण से। ये मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं ताकि इसको लेकर कोई संदेह या कोई इस प्रकार की स्थिति ना बने कि हम पूरी तरह से इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और उसे भारत से कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो भाई हुआ क्या है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बड़ी सारी परिस्थितियों को लेकर वहां पे चल रहे हैं जबरदस्त दंगे, और ये दंगे जो हैं ये पाकिस्तान सरकार के नियंत्रण के होते जा रहे हैं बाहर। तो ऐसे में अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं वो खुद इस मामले में उतर के आ गए हैं, शहबाज शरीफ साहब, कि वहां पर दंगे कंट्रोल करने के लिए अब शहबाज शरीफ साहब वो कर रहे हैं जो आमतौर पे कोई भी देश का प्रधानमंत्री करेगा अगर आर्थिक विपन्नता के कारण, अगर आर्थिक समस्या के कारण दंगे हो, और वो कदम है आर्थिक पैकेज। तो क्या हुआ है ये मैं आपको बताऊंगा अगले 5 मिनट में केवल, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भैया P2I बैच जो है वो शुरू हो रहा है 17 तारीख से। 17 तारीख को सुबह 8 बजे P2I बैच शुरू हो जाएगा, लेकिन सेल जो है वो बस कल तक है, याद रखिएगा। 15 मई तक सेल है, तब आपको 26,999 का ये बैच मिल जाएगा अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है सारी बातें। तो आपको करना क्या है, आपको हमारी वेबसाइट या ऐप पे जाना है, अपना ये कोर्स सेलेक्ट करना है, इसमें अप्लाई प्रोमो कोड में AJ लाइव कोड लगाना है और फीस पे करके बैच से जुड़ जाना है। याद रखिए, रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चन का डेली चेक होके इवैल्यूएशन, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें, और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाना, आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी में सम्मिलित होगा। ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, तो बिल्कुल देर मत कीजिए, आज ही P2I बैच से जुड़ जाइए। चलिए, अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि भैया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चल क्या रहा है। हां जी, तो POK में मैं आपको एक बार बता देता हूं कि POK में चल क्या रहा है। अगर आप वास्तविकता में एक मानचित्र देखें तो मैं अगर यहां पर एक ऐसे मानचित्र बनाऊं, आमतौर पे हम जो कश्मीर का ये मानचित्र हम बनाते हैं तो इसमें से काफी बड़ा हिस्सा जो है हम जानते हैं कि वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आता है। ये हिस्सा मैं रफली बना रहा हूं क्योंकि ये भाई मेरी कोई मानचित्र, कोई मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, भूगोल का टीचर नहीं हूं मैं, लेकिन तब भी हम ये मान सकते हैं कि ये हिस्सा जो है, काफी बड़ा हिस्सा जो है, आपको पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर दिखेगा। अगर आपको वास्तविकता में देखना है कि भाई POK कैसा है, कितना है, तो आप यहां पर देख सकते हैं। POK का मानचित्र आपको यहां पर जो है देखने में मिल जाएगा। हाँ जी, आपको यहां पर जो है ये आप देख सकते हैं, इस तरह का एक मानचित्र जो है, ये वाला मानचित्र आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसके इस LOC की बात हम लोग करते हैं, और ये इतना हिस्सा जो है भारत का, ये जो है ये पूरी तरह से भारत का हिस्सा है, भारत का सोवरेन अंग है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से कब्जा किया हुआ है। ठीक है, तो ये POK है। तो अब इस POK की स्थिति जो है बड़ी खराब है। पाकिस्तान, पूरे देश की ही आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, ये बात हम जानते हैं। तो POK में जो आर्थिक विपन्नताएं चल रही हैं, जिस प्रकार की आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, उनके कारण क्या हो रहा है, अब वहां पर हो रहे हैं दंगे फसाद। वहां के लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं, और वहां की एक संस्था है, उस संस्था का नाम जो है, वो संस्था जो है सीधा सीधा अब विवाद पर उतर आई है। वो संस्था जो है एक आवामी एक्शन कमेटी, एक संस्था है आवामी एक्शन कमेटी। हालांकि पाकिस्तान ये आरोप लगाता है भाई कि ये जो समिति है ये भारत से मिली हुई है वगैरह वगैरह। एक आवामी एक्शन कमेटी नाम का
एक संस्था है, उसने वहां पर एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया था, आपको मैंने बताया था 10 तारीख को। तो वहां पर क्या किया, पुलिस ने सख्त कार्रवाई की, लाठीचार्ज कर दिया, 70 लोगों को गिरफ्तार कर दिया और उसके बाद वहां पर विवाद बढ़ गया। उस विवाद के जो वीडियो थे मैंने आपको कल के सेशन में दिखाए थे, किस तरह से पुलिस फायरिंग कर रही है, लोगों को खदेड़ रही है वगैरह वगैरह। और इसके जवाबी हिंसा में क्या हुआ, 90 लोग घायल हो गए हैं और एक पुलिसकर्मी मर गया है। एक जो है, एक की मौत हो गई है, एक पुलिस वाले की मृत्यु हो गई है और 90 पुलिस वाले घायल हुए हैं। और आप सोच सकते हैं अगर 90 पुलिस वाले घायल हुए हैं तो वास्तविकता में कुल लोग कितने घायल हुए होंगे, इस बात को आप समझ सकते हैं। मुद्दे क्या थे, मुद्दे पूरी तरह से आर्थिक थे कि भैया वहां पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बिजली एक तो आती नहीं है और बहुत महंगी है, तो बिजली की कीमत, और ऊपर से वहां की सरकार ने बिजली पर भी टैक्स लगा दिया है। इसके अलावा जो बेसिक खानपान की चीजें हैं कि आटा बहुत महंगा हो गया है। मतलब आप सोच सकते हैं कि यार इस देश की क्या स्थिति है कि लोग आटा नहीं खरीद पा रहे हैं, आटा बहुत महंगा हो गया है। टैक्स जो है सरकार ने बढ़ा दिए हैं, जबकि और किसी प्रकार की सुविधाएं मिलती नहीं है। इसके अलावा क्या है, एक जो घूमने फिरने की स्वतंत्रता, जो पूरे देश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता जो है, वो स्वतंत्रता भी कम है। तो ये सारी शिकायतें जो हैं इस क्षेत्र के लोगों को रही हैं, जिसके कारण यहां पर अब दंगा फसाद हो रहा है। और आपको जैसा मैंने बताया, देखिए पाकिस्तान की सेना भी बिल्कुल नहीं चाहती कि यहां पर दंगा फसाद हो, यहां पर विवाद बना रहे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की सेना जो है उसका भी ध्यान जो रहता है वो एलओसी पर रहता है। भाई किसी भी देश की सीमा जो सेना जो है वो तो ये प्रयास करती है ना कि भैया हम सीमा को सुरक्षित रखें, सेना का फोकस तो वो रहता है। अब अगर लेकिन दंगे यहां होने शुरू हो जाएंगे, मुजफ्फराबाद जो कैपिटल है वो यहां पर है जहां पर मुख्यतः दंगे हो रहे हैं, तो सेना यहां ध्यान देगी कि यहां ध्यान देगी? तो सेना जो है वो भाई आपकी सीमा पे ध्यान देगी कि अंदर के दंगों में ध्यान देगी? और याद रखिए भारत सरकार जो है बार बार ये कहती आई है कि हम पीओके को वापस लेकर रहेंगे, पीओके पूरी तरह से हमारा हिस्सा है, भारत सरकार बार बार ये कह रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान की सेना को यह डर भी है कि यार भारत कहीं जवाबी कार्रवाई ना कर दे, भारत कुछ ऐसी कार्रवाई ना कर दे कि इस पर कब्जा करना शुरू कर दे। तो ऐसे में पाकिस्तान की सेना, और याद रखिए पाकिस्तान में असली सत्ता किसके हाथ में होती है? हमेशा सेना के हाथ में होती है। तो पाकिस्तान की सेना ने भी सरकार से यह कहा कि भैया इसको रिजॉल्व करो, यह प्रॉब्लम ऐसे मत चलने दो, यह बहुत डेंजरस इलाका है, यह भारत के साथ लगा हुआ है, भारत इसे अपना बोलता है, कभी भी भारत यहां पर आ सकता है, तो आप जो है इसको रिजॉल्व करो। तो इसके लिए क्या हुआ, अब यहां पर भाई सीधी सीधी बात है कि अब इसके एक तो सेना भाई परेशान थी, है ना, एक तो सेना आपको मैंने बताया परेशान थी। सेना जो है बिल्कुल चाहती है कि यहां पर शांति रहे। एक तो सेना को चुनौती है ये, कि सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती है अगर यहां पर हिंसा भड़केगी। दूसरी बात क्या है, पाकिस्तान की सरकार के लिए भी समस्या है। भाई पाकिस्तान की सरकार जो है उसके लिए भी ये बहुत बड़ी समस्या है कि नहीं है? पाकिस्तान की सरकार इस समय ऑलरेडी आपको पता है कि भैया आईएमएफ से लोन लेकर सरवाइव कर रही है। ये तो आपको बता चुका मैं कई बार। पाकिस्तान के पास पैसे वैसे तो है नहीं, वो तो आईएमएफ के ऋण पे सरवाइव कर रहा है। उस पर भी ऋण पर आईएमएफ ये कह रहा है कि आप सुधार ठीक से कर नहीं रहे हो, आप जो है ऐसे तो दोबारा बर्बाद हो जाओगे। तो पाकिस्तान की सरकार भी गंभीर संकट में है। ऐसे में अभी अभी क्या हुआ, सऊदी अरब के जो शासक हैं मोहम्मद बिन सलमान, ये पाकिस्तान जाने वाले थे, इन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी है। तो अब पाकिस्तान को यह भी डर है कि यार, क्योंकि याद रखिएगा सऊदी से पाकिस्तान को बहुत पैसा मिलता है, तो पाकिस्तान के दिमाग में यह भी डर है कि यार ये सऊदी से जो मदद मिलती थी कहीं इसके जो पाइप है ये ना कट जाए, ये ना बंद हो जाए। तो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार भी गहरे दबाव में है कि ये नया प्रॉब्लम क्या इकट्ठा हो गया। तो ऐसे में क्या हुआ, अभी क्या हुआ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो हैं वो किससे मिले? जो पीओके के प्रधानमंत्री हैं, पीओके में एक प्रधानमंत्री इन्होंने अलग बना रखा है। शहबाज शरीफ जो है वो किससे मिले? वो मिले चौधरी अनवरुल हक से। ये आपके चौधरी अनवरुल हक साहब जो है, अनवरुल हक है कि अनवरुल हुसैन है, कहां गए, अनवरुल हक, हाँ, चौधरी अनवरुल हक जो है ये कौन है? ये आपके पीओके के प्रधानमंत्री हैं, ये आपके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के प्रधानमंत्री हैं।
इनके साथ शहबाज शरीफ की बैठक हुई और शहबाज शरीफ ने एक अनुमान के मुताबिक कितना, लगभग सोचिए ऐसी आर्थिक दशा में भी शहबाज शरीफ ने क्या दिया, लगभग 82.6 मिलियन US डॉलर का एक मदद का पैकेज पीओके के लिए ऑफर कर दिया है। पाकिस्तान की कीमत में, अगर पाकिस्तान की मुद्रा में जाएंगे तो लगभग 2300 करोड़ पाकिस्तानी रुपया यह कहा जा सकता है कि भाई ऐसे आर्थिक संकट के समय में भी पाकिस्तान जो है यहां पर एक मदद का पैकेज जारी कर रहा है कि 2300 करोड़ पाकिस्तानी रुपया जो है पाकिस्तान ने जारी किया है ताकि यहां पर यह समस्या हल की जा सके। आर्थिक कारणों से जो भी विद्रोह होते हैं, जो भी विरोध होते हैं, वो अक्सर आर्थिक पैकेज से ही खत्म होते हैं या उससे ही कम हो पाते हैं। इसी नीति का पालन किया है शहबाज शरीफ ने, यहां पर एक आर्थिक पैकेज इश्यू कर दिया है और जैसे ही यह पैकेज मिला, अनवरुल हक साहब ने, जो पीओके के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा कर दी कि भैया खाने पीने की चीजों के दाम कम कर दिए, आटे के दाम कम कर दिए, बिजली के दाम जो है वहां पर कम करने की घोषणा कर दी। तो दाम घटाने की घोषणा वहां पर अभी तुरंत कर दी गई है। ठीक है, दाम घटाए गए हैं, यह बात सही है। कर्फ्यू अभी भी लगा हुआ है, लेकिन शांति, थोड़ी हद तक शांति बहाल हुई है इस क्षेत्र में, लेकिन कर्फ्यू अब भी लगा है, स्थिति अब भी तनावपूर्ण है। इसमें जो भी कोई नई चीज होगी मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा, क्योंकि ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है भारत के लिए। एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या, हम तो ये कहते हैं कि ये हमारा ही एरिया है, आपने गलत तरीके से कब्जा इस पर कर रखा है। ठीक है, तो इसमें कोई भी नई चीज होगी, कोई भी नया कुछ अपडेट होगा तो वो लेकर मैं आपके सामने आता रहूंगा। अभी के लिए यह है कि आर्थिक पैकेज के कारण कुछ हद तक अस्थायी शांति ही सही यहां पर स्थापित हो गई है। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है उसमें सेल की कल लास्ट डेट है। बैच 17 से शुरू है, लेकिन सेल की भैया कल लास्ट डेट है, तो AJ लाइव कोड लगाइए, 26,999 में इस बैच से जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।